चलिए देखिए हम लोग ध्यान दो ना। 4.1 क्लियर था? 4.1 क्लियर था? नहीं आया था देख लेना, ठीक है? वीडियो डाला हुआ, वीडियो डाला हुआ। 4 डाल दिए, द्विघात समीकरण करके पोस्टर लगा हुआ, ध्यान दो। चलिए आगे देखो, आज 4.2 के तरफ चलते हैं, ठीक है? पहले एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहता है। कौन सा एग्जाम्पल नंबर क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़िए क्या कहता है फटाफट। गुणनखंड के द्वारा समीकरण को क्या करना है ये बता दिए थे, और आप लोगों से गुणनखंड के द्वारा समीकरण हल हो जाएगा, नहीं होगा? पहला क्वेश्चन बन जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 5x हाँ बराबर 0। यहाँ से क्या करोगे, गुणनखंड के द्वारा इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत? ये प्रोसेस हम बता दिए हैं पहले, एक बार फटाफट और बता देते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना करना। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, और इसको गुना करके कहीं भी आप लिख लीजिए, है ना, उसका फैक्टर निकालिए। तो 3 दूना 6 हुआ, 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, और 2 गुना 3 भी। अब इन दोनों में से कौन लेंगे? तो पहला वाला लेंगे, जोड़ने या घटाने पर। लेने का भी तरीका है ना, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। जोड़ेंगे तो 7 है क्या, घटाएंगे तो है क्या, है। लेकिन यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या करना है, जोड़ने पर यहाँ भी 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कौन वाला लें, जोड़ने वाला घटाने वाला? जोड़ने वाला ले लें, ठीक है, जोड़ने वाला पे ले लेना ना। देखो जोड़ने वाला, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। तो फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं कहना है, तो जोड़ेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 5 प्लस कितना, फिर 2x स्क्वायर माइनस 2 को x से करेंगे, 2x हो गया, फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 2x कॉमन आया, x माइनस 2x से भागा देंगे ना, कुछ नहीं, देख एक लिख दिए। और इसके बाद यहाँ देखो 3 है तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर सेम हुआ। अब तो क्या लिखोगे, पहले लिख लेते हैं सेम वाला, x माइनस, दोनों में सेम है ना, ये को लिखना, जो बच गया 2x बराबर क्या, तो x माइनस 1 बराबर x बराबर 0 प्लस, या डायरेक्ट प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इधर क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 बराबर, तो 2x बराबर क्या हो गया, माइनस 3 तो उधर गया तो प्लस 3, तो x बराबर क्या हो गया, 3/2। यही आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल नंबर बोलिए 4। एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट मूल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा बीटा यानी x का वैल्यू निकालिए, निकल जाएगा तो 4 भी बन जाएगा। 5 देख लीजिए फटाफट, रूट वाला है, ठीक है बताते, बोलिए क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, या फर्स्ट और लास्ट को फिर गुना करेंगे, कितना होगा 6, तो 1 गुना 6 और 3 गुना 2, लेकिन दोनों में कोई काम नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ नया तरीका अपनाते हैं ना, जब रूट वाला है तो रूट वाला ही ले लीजिए। क्या, 6 का खंड रूट 6 गुना रूट 6 भी 6 होता है, रूट 6 गुना रूट 6, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 रूट 6, नहीं रूट 6 2 रूट 6, और यहाँ 2 रूट 6 है ही नहीं है, तो 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा, रूट 6 प्लस रूट 6, और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब फिर 3x स्क्वायर, ये माइनस है, दोनों में क्या करेंगे, x लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, रूट 6x, फिर ये प्लस माइनस माइनस, फिर क्या लिखोगे, रूट 6 प्लस क्या है 2 बराबर क्या, 0। अब देखो, अब इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 6 का 3 गुना नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तो रूट में नहीं है, तो इसको भी रूट में डाल दो, है ना, रूट 3x इंटू रूट 3x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, नहीं होगा,
√3 और x इंटू x स्क्वायर। अब इसको भी कर दो √3 x इंटू √2। इसमें x नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर डबल x नहीं है, इसलिए के को x आएगा। कोई दिक्कत? इसका फैक्टर हो गया। अब इसका ये आगे भी फैक्टर इसी तरह से कर देना √3 इंटू √2x और यहाँ प्लस है 2 का क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। कोई दिक्कत? बराबर क्या हो गया 0। अब फटाफट कॉमन आ जाएगा √3x कॉमन आया, बचा कौन माइनस है, डाल दो। यहाँ से कौन बचा? कोई दिक्कत? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है √2 नहीं आ रहा है तो √2 बचा। हाँ तो x क्या हो गया? x नहीं लिख के आप इंटू x भी लिख सकते हैं, नहीं तो √2 क्या हो गया कॉमन आ गया, यहाँ बचा √3, यहाँ से बचा x, √3x और ये माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है और ये को चला गया, बचा तो √2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम हुआ, ए को लिख लीजिए √3x माइनस √2 और ये फिर √3x माइनस √2 बराबर क्या हो गया, दोनों सेम है ना। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और साथ भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालने का तरीका यही है, नहीं है ये वाला तरीका है। क्या करेंगे √3 नहीं x माइनस √2 बराबर क्या 0, तो √3x बराबर √2 चला जाएगा प्लस में नहीं जाएगा, x बराबर क्या हो गया √2/√3। आप दोनों को एक ही में डाल सकते हैं और सेम इसका भी निकाल लीजिए, नहीं सेम ही आएगा नहीं। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या लिखोगे √3x माइनस √2 का बराबर क्या हो गया, तो फिर √3x माइनस √2 स्क्वायर उधर बढ़ गया, क्या स्क्वायर उधर जाएगा तो √0 का, 0 का तो रूट में कुछ होता ही नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया √3x बराबर माइनस उधर गया तो प्लस में, लेकिन हम लोग क्या प्लस तो लिखते नहीं शुरू में, नहीं लिखते हैं। x बराबर क्या हो गया √2/√3 अर्थात एक ही रूट में डाल देंगे 2/3 और जब दोनों सेम है तो अल्फा और बीटा क्या होगा सेम हो गया। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा क्या हो गया सेम हो गया। और बोलिए एग्जाम्पल नंबर 6 का देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए, क्या लिखा हुआ क्या? क्या बोला? विमाए गया। हाँ तो बोलिए ना, बढ़िया से बोलते ही नहीं। देखो अनुच्छेद कितना बोला 4 आप निकालिए, अनुच्छेद 4.1 खोजिए, कहाँ लिखा हुआ। एक्सरसाइज जहाँ शुरुआत है वहीं पर मिलेगा, वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं देखना है, अनुच्छेद देखना है सबसे पहला नंबर। हाँ उसी के नीचे पहला चैप्टर जहाँ शुरू हुआ है, चैप्टर कहाँ शुरू हुआ है उसी में देखो, हाँ निचल, हाँ उसी हाथ पे देखो वहीं पर है क्वेश्चन। कुछ क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर कुछ होगा, क्या लिखा हुआ 2x प्लस और अरे नीचे देखो, उसके जस्ट नीचे देखो समीकरण होगा, क्या लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, हाँ वही उसी का निकालना है। कितना है 2x स्क्वायर माइनस 300 बराबर क्या हो गया, और इसको क्या करना है गुणनखंड विधि सॉल्व कर देना, बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। इसी को क्या करना है सॉल्व कर देना गुणनखंड विधि से। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 600, 3 दूना 600। अब 600 को खंड करो, जिसको घटाने या जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, x से मतलब 1 आना चाहिए। अब वो कौन सा होगा सोचना है, बन जाएगा ना। नहीं बनेगा तो हम लोग दूसरे दिन क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल खत्म, एक्सरसाइज उसको कोशिश करना, ठीक है, बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का ही है, बन जाएगा। लेकिन कोशिश भी ईमानदारी से करना, ठीक, ऐसा नहीं बेईमानी से। हाँ सर देखिए 4.2 का देखिए कौन क्वेश्चन बनेगा। 1 बनेगा 2 बनेगा, रूट वाला देखिए कोशिश करेंगे।
एक का सारा क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। रूट वाला ना, रूट वाला तभी बताए ना, एक ही बात है, वैसा ही सब बनेगा। कोशिश आप करें। हाँ? किसका बता दे? 4 नंबर में क्या है? बटे वाला, उसमें लघुत्तम ले लीजिएगा। नहीं होगा, सब में बाय 1 कर लीजिएगा, लघुत्तम से हो जाएगा। और आप सर 2 नंबर बता दीजिए। 2 नंबर का 2 ही नंबर बताना। एक का चारों बन जाएगा ना, 2 का। हाँ? 2 नंबर का भी सब बन जाएगा। 2 नंबर में वही उदाहरण दिया हुआ वही बनाना है। ठीक है, अभी कितना नंबर से आया था? 3 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। योग कितना दिया? 27। आपको पता है 2 संख्या कौन कौन है? नहीं है। पता है कौन सी संख्या? तो मान लीजिए, माना कि पहली संख्या ना, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्यों? y क्यों? अरे 2 को जोड़ के कितना बोला? 27 बोला ना। 2 को जोड़ के कितना बोला? अगर एक संख्या उसमें x है तो दूसरी कितना होगा? कितना होगा? वो लगातार संख्या होता तब x+1 कर सकते थे आप। अब देखो एग्जाम्पल समझो। अब मान लेते हैं कि x - 27 नहीं, 27 - x होगा। वही नहीं, दोनों में अंतर है। आप समझो इसको कैसे होगा। जैसे अब 2 आदमी है ना, तुम दोनों के पास 27 रुपया है, दोनों मिला कितना है? 27। अगर एक के पास 10 है, दूसरे के पास कितना हुआ? कैसे निकाले? 17 घटा दिए, 27 में से 10 घटा दिए, नहीं घटा दिए। अब एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 27 माइनस x क्या होगा? 27 - x। हाँ, इसमें बाबू पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है, ये द्विघाती है ना, इसमें 2 चर वाला मत बनाना। 2 चर मतलब x y मानेंगे 2 चर हो गया, नहीं हो गया। इसमें एक ही चर का हमेशा कोशिश करना ये कि यूज हो। तो पहली संख्या अगर x है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 माइनस, और अकॉर्डिंग टू क्या कहता है दोनों का? गुणनफल बोला कितना? 182। लिखो यहाँ, दोनों का गुणनफल। दोनों का क्या चीज? गुणनफल कितना है? 182। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस, और दोनों को गुणनफल का मतलब गुना कर दीजिए। गुणनफल का मतलब गुना कर दीजिए। तो 27x माइनस x² बराबर कितना? 182। अब इसमें माइनस है ना, सब उधर कर देते हैं क्या? नहीं करते हैं, प्लस में हो जाएगा। और ये बेचारा प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ये तो अपनी ही जगह पे ना, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। बराबर में कौन आ गया? इसके आगे तो बना लेंगे ना, बहुत इजी है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। 2 पूर्ण क्रमागत, क्रमागत में कितना जोड़ना था? 2 क्रमागत संख्या में 1 जोड़ना था, और सम विषम रहेगा तो मान लीजिए, है ना, माना कि पहली धनात्मक क्रमागत धनात्मक संख्या, है ना, पहली क्या लिखोगे? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी दिया हुआ है? अगर x ले लेंगे तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी +1, है ना, दूसरी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का गुणनफल, है ना, ये लिखा हो ना। सर दोनों का वर्गों का योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है? 300। दोनों के वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर कीजिए भाई। तो एक संख्या ये है, इसका स्क्वायर कर दिए,
और योग मतलब जोड़ दीजिए और दूसरा का भी वर्ग कीजिए, बराबर कितना हो गया 300। अब इसका तो यही रहेगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बराबर कितना, इसको भी इधरे कर लो, माइनस 365 बराबर क्या हो गया। अब एक्स स्क्वायर कई ठो है तो 2x स्क्वायर हुआ, इसको भी गुना कर दीजिए 2x और इसको भी घटाइए दीजिए, कितना हो गया 300 बराबर क्या हो गया 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या। अब 2 गुना में उधर गया तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0/2 मतलब 0। क्या कोई दिक्कत। नंबर 3 4 5 अब 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से क्या बोला 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर। फिर से ना इस रिपीट क्यों कर रहे हैं, दिमाग में घुसे, क्या बात पकड़ना है हमको। आधार से 7 सेंटीमीटर किससे कम है, आधार से किससे कम है, इसी को मान लीजिए है ना। क्या करोगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर मान लेंगे, नहीं क्या मान लेंगे, तो ऊंचाई या शीर्षम यही ना है, क्या है ऊंचाई कितना हो जाए, कर्ण क्या है। अरे पहले आधार से 7 सेंटीमीटर कम कौन है, ऊंचाई पहले निकालोगे तब ना कर्ण की तरफ जाओगे। हमने अभी आधार को माना, आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना होगा 7 कम होगा, यानी x से 7 कम होगा यानी x माइनस 7 होगा, हाँ या नहीं, ये हो गया। अब कर्ण क्या बोला है 13 सेंटीमीटर है, यही ना है 13 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये 13 ये x माइनस 7, तो समकोण त्रिभुज में किसका फॉर्मूला लगता है बताइए, किसका लगता है पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय। क्या कहता है बताइए हमको, क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, एक ही बात हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है x माइनस x का स्क्वायर 169 बराबर फिर a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा माइनस 2a और प्लस क्या हो गया 169 बराबर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी, तो क्या 2x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 7 का कितना 49 और इसको गुना करेंगे तो 14x होगा। अब 169 को उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस कितना होगा 169 बराबर क्या होगा फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाना पड़ेगा ना, कितना होगा 120, फिर x कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना 0। फिर ये क्या 2 कहाँ चल जाएगा, गुना में है ना, उधर जाएगा तो भागा में, बचेगा मेरे पास क्या x स्क्वायर माइनस बराबर 0/2 मतलब 0। कोई दिक्कत। अब इसका क्या करोगे, आप इसका भी बनाएंगे ना तो गलत नहीं होगा है ना, यहाँ पर भी आपका आंसर सही ही आएगा। हम कॉमन इसलिए ले लेते हैं कि ये छोटा हो जाए है ना, गुना भाग करने में कोई परेशानी नहीं हो। क्या कोई दिक्कत, ठीक हो ना। चलिए और है क्वेश्चन, एक ही को है, पढ़िए फटाफट पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। कितना बर्तन करता पता है, कुछ बर्तन पता नहीं, मान लेंगे माना कि
बर्तन बराबर है। निर्माण बर्तनों की संख्या है ना। माना कि क्वेश्चन नंबर 6, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान लोगे? x है। कितना बर्तन एक दिन में बनाता है? और उसकी लागत देखो, लागत देखो कितना दिया हुआ है। प्रत्येक बर्तन पे लागत दिया होगा, देखो ना। नहीं, बढ़िया से पढ़ो। 2 गुने से 3 अधिक। हाँ, क्या लिखा हुआ? प्रत्येक बर्तन पर लागत 2 गुने से 3 अधिक है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि अगर आज हम 10 बर्तन निर्मित करते हैं तो उसका लागत कितना हो गया? 2 गुना करेंगे तो 10 गुना 20, 3 अधिक है। 3 अर्थात एक बर्तन की कितना कीमत? 23 रुपया। गुड। कितना रुपया? अगर एक दिन में वो 10 बर्तन बनाता है, एक बर्तन पे कितना लागत? तो बोला 2 गुने से 3 अधिक। 2 गुने से 3 अधिक है। अगर 100 बर्तन बनाता होगा तो एक बर्तन का कितना कीमत? अगर 100 बर्तन बनाता होगा तो एक बर्तन की कितना कीमत? 2 गुना से 3 अधिक है ना। तो 2 गुना कीजिए, 100 को 2 से गुना कर दीजिए, 200 प्लस 3 कीजिए, 203 रुपये। अगर 50 बर्तन बनाता होगा तो कितना कीमत है? कितना कीमत? 103 रुपया। कैसे निकालें? अब x को 2 से गुना कीजिए और 3 रुपया और एक दिन का लागत है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल लागत बोला उसमें कि प्रत्येक दिन जो लागत है वो 90 रुपया का है। कितना रुपया का है? 90 रुपया का है। तो कैसे निकला? अब मान लेते हैं 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन का दाम 23 टका, इससे गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना बर्तन का कितना लागत उस दिन लगा। तो 230 टका उस दिन खर्चा हुआ होगा, नहीं लगा? तो कैसे इसको गुना करना है ना। कैसे एक कौन है? ये तो हम एग्जाम्पल माने ना। तो कौन बच गया मेरे पास? कुल लागत मतलब 2x प्लस 3 को किससे गुना करें? x से। बराबर कितना? गुना कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या? अब इसका गुणनखंड तो कर सकते हो ना। नहीं और कुछ आगे बढ़े? बस कर दे। एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, बोलो। बोल जल्दी से, क्या क्वेश्चन है? उदाहरण 3 दिए गए समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। उदाहरण 3 है ना। आप उदाहरण 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, उदाहरण 3 दिखा कहीं? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? गुणनखंड व समीकरण 2x² 2x स्क्वायर माइनस हाँ 5x इसको क्या बोला है? पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए, यानी हल कीजिए। हम पूर्ण वर्ग विधि बता दिए थे, नहीं बताए थे? क्या बताए थे? पहला वाला को हर हाल में पूर्ण वर्ग बनाना है, चाहे आप गुना कर सकते हैं या तो भाग। उस दिन हम भाग वाला बताए थे, आज गुना वाला बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 के बाद देखो, 2 में कुछ ऐसी संख्या से गुना करो जिसमें कि उसका स्क्वायर आ जाए ना। तो यानी 2 से ही गुना कर देते हैं। तो गुना क्या कर देंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 दूना कितना हो गया? 4x स्क्वायर, 5 दूना 3 दूना। अब देखो ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, यानी a स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? ये किसका है? अब इसको 2a भी मिलाना है। 2a की जगह पे a की जगह क्या है? 2x है ना। अब सोचो यहाँ पर क्या लिखें कि सबको गुना करने पर 10 आ जाए। क्या लिखें? तो बताए थे, नहीं समझ में आए इसको क्या, ये दोनों गुना कर लेना और इसमें से भाग कर देना। 10 में किससे भागा कर दें? 4 से। किससे कटेगा? 2 से। 5/2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और यही 5/2 आपका b बन जाता है। क्या बन जाता है? b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर।
अगर ये क्वेश्चन में नहीं है, नहीं ना है, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एक प्लस में लिखें, दूसरा किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में, ठीक है। और ये आ गया कौन, उसके बाद बचा 6 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक खत्म। अब बच कौन गया, ये, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का 4, 6 का 6 ही हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को उधर कर देते हैं, तो यहाँ बचा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में उधर गया थी, सॉरी माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये माइनस में, बाय 1 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इधर तो अभी कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही उतार दीजिए। इसमें दोनों का लघुत्तम कितना 4, यहाँ हो गया 25 और 6 चौके 24, फिर यहाँ हो गया 2x माइनस 5/2 का बराबर कितना होगा 1/4, नहीं घट के कितना हो गया 1/, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो 1/, कितना हो गया 4, 1/4। अब 1/4 का कितना होगा, 1/4 का क्या होगा, 1 का रूट 1, 4 का 2, है ना, 1 का 1, 4 का कितना 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक प्लस और माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिखिएगा, 2x माइनस 5/2 प्लस 1/2। अब इसी चीज़ को एक बार और लिखना है, किस में, माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x ये है, माइनस में उधर जाएगा तो 1/2 प्लस 5/2, फिर 2x बराबर कितना, दोनों लघुत्तम 2 है तो 1 प्लस 5, तो फिर 2x इक्वल टू 6/2, कटा दो कितना हो गया 3, नहीं हो गया, और इस x इक्वल टू 3, ये बाय चला जाएगा 3/2, एक हो गया ना। इसी प्रकार से यहाँ कर दो, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 पहले से है, और ये जाएगा तो उधर प्लस में जाएगा, फिर हो गया कितना 2x इक्वल टू, दोनों कैल्शियम 2, -1 प्लस 5, तो फिर क्या हो गया 2x, दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 4/2, कट के कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2/2, कट के कितना हो गया x इक्वल टू 1, और यहाँ x इक्वल टू, यही आपको निकालना था। ये कौन सा विधि था, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। किसी को कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, नहीं ना। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, क्या बोला दूसरा नंबर में, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 वही है, हो जाएगा, 9 भी वही है, देखिए निकाल के, यस सर नहीं बोलिए, 9 भी वही है। 10 में क्या है, 4.1 में प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़िए, हाँ कौन सा सूत्र से, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र भी बताए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं, कौन सा सूत्र, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, चलिए द्विघाती सूत्र है ना, कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में क्या आया था, क्या लिखा है द्विघाती सूत्र में, पहले d निकालना था, पहले क्या निकालना था, d बराबर क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि d 0 से बड़ा होगा, नहीं यदि d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, असमान होगा, अर्थात यहाँ से अल्फा बीटा निकलेगा
और अल्फ़ा का मान -b प्लस रूट डी बाई कितना 2a और बीटा का वैल्यू होगा -b माइनस रूट डी बाई कितना 2a। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा स्थिति ये आएगा क्या कि d का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अगर d का वैल्यू 0 आया तो उस कंडीशन में है ना, तो मूल वास्तविक होगा। मूल होगा, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा समान होगा। वास्तविक तथा क्या होगा? ऊपर वाला में असमान, इसमें क्या था? समान। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम होता है। उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, तो अल्फ़ा बराबर बीटा है ना, अल्फ़ा बराबर बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा -b/2a। और तीसरी कंडीशन ये होगा कि d का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, नहीं अर्थात ऋणात्मक होगा। अर्थात क्या हो गया? ऋणात्मक होगा। और जब ऋणात्मक वैल्यू आ जाए d का, तो मूल क्या होगा? मूल जो होगा अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। और जब मूल अवास्तविक होगा तो इसका अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है। राइट? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो द्विघाती सूत्र जैसे ही कहेगा तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। और d निकालने के बाद देखेंगे तो उसमें 3 तरह की बातें आ सकती है। हाँ, बढ़िया से, ठीक है। 3 तरह की बातें आ सकती है। एक ये हो सकता है, आराम से जाओ, ये हो सकता है कि d का वैल्यू 0 से अधिक। 0 से अधिक का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड तक जा सकता है। जब ऐसा होता है तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। और कहने का मतलब वहाँ से अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। अल्फ़ा बराबर -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बाई 2a होता है। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सेम होगा, है ना, बराबर होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लगाएंगे तो -b/2a। और अगर d का वैल्यू 0 से कम आया, जैसे ही 0 से कम जाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू होता है, नहीं ऋणात्मक वैल्यू होता है। ऋणात्मक वैल्यू का कंडीशन में मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा हुआ? कौन सा द्विघाती सूत्र से सुलभ करना है? क्वेश्चन क्या लिखा? 4.1 का 1 नंबर है ना, 4.2 का 1 नंबर। क्वेश्चन बोलिए। अरे कुछ भी क्वेश्चन तो होगा ना उसमें, क्वेश्चन बोलिए ना। 2x² हाँ प्लस x माइनस 6, यही ना है, बराबर क्या कर देंगे? 0। यही क्वेश्चन है। 528 है। फोर 4.1 का 2 का 1 पूछा है ना, 4.1 का 2 का 1 पूछा है ना, तो वही है ना, वर्ड प्रॉब्लम में बताए थे ना। एक्सरसाइज 4.1 2 का 1 पूछा, ठीक है। देखो इसमें ऐसा ही समीकरण आया था, तो इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या निकालना है? d। तो x² के साथ जो रहता है वो a कहलाता है। a का वैल्यू कितना? 2। b का वैल्यू x के साथ जो रहता है तो 1, और c का जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है तो -528। तो आप क्या निकालिएगा? सबसे पहले d बराबर क्या हो गया? b² माइनस 4ad। तो b का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 500, ये माइनस में नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब गुना कर दो, 4 दूना 8, और इसको 8 गुना करोगे तो 4224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4200, 1 मिनट, 4 दूना 8, 8 64, ठीक है। तो दोनों क्या करोगे? जोड़ दो, कितना हो गया? 4225। ये क्या निकला? क्या 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है तो क्या लगेगा? अल्फा बीटा अलग अलग निकलेगा,
तो अल्फ़ा का वैल्यू लगाइए। अल्फ़ा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? माइनस बी प्लस रूट डी, नहीं पढ़े थे? माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या 2 है। और बीटा का क्या पढ़े थे? माइनस बी प्लस रूट, यहाँ माइनस हो गया ना, हाँ, बाई क्या, तो माइनस बी, तो बी माइनस लग, ये माइनस यहाँ आया और बी को खोजो, बी कितना है 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए और प्लस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 42 25 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, तो -1 नहीं प्लस, अब इसका निकालोगे तो 65 होगा, कितना होगा 65 होगा। अब बटे कितना हो गया 4, अब ये क्या करोगे, इसको घटा दोगे, कितना होगा 64 बटे कितना, घट के कट के 16, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना 16। उसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, तो बेटा का वैल्यू -1 माइनस रूट अंडर कितना हो गया 42 25 बटे कितना 2 इंटू 2, फिर -1 माइनस 65, नहीं होगा, एक बार वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों जगह काम आ जाएगा, नहीं होगा, बटे कितना हो गया 2 दूना 4, तो -66 बटे कितना हो गया 4, कटा दो 2 से, कितना 1 में 33, यानी -33 बटे कितना हो गया, ये क्या हो गया बेटा, अल्फ़ा और बीटा निकल गया। कोई दिक्कत है या नहीं? दिक्कत है? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है जिसमें चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। चौड़ाई से 3 मीटर कम हो, लंबाई उसकी चौड़ाई की लंबाई उसकी 3 मीटर कम। क्लियर बोलो ना बढ़िया से। एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है, ऐसा पायताकार पार्क को बनाना है, हाँ, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। लंबाई से 3 मीटर कम हो। अगर हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई है ना, आयताकार पार्क की चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई से ये ना कम है, तो चौड़ाई से अगर आएंगे तो अधिक हो जाएगा, है ना, जुट जाएगा, यहाँ क्या होगा जुट, यानी x प्लस 3 मीटर। चलिए आगे क्या बोला, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क। पहले से एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं विमाएं क्या ले बताओ, क्या दिया हुआ है? आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई चौड़ाई के बराबर है, तो यानी कि इसका आधार जो है, आधार कितना है x, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 12 मीटर। ऊंचाई कितना है 12 मीटर। आगे क्या बोला? 4 वर्ग मीटर अधिक। 4 वर्ग मीटर अधिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझो, एक पहले से त्रिभुज है ना, एक पहले से त्रिभुज है, उसके नीचे क्या बोला, एक आयताकार आप पार्क बना दीजिए, ठीक है, क्या बना दीजिए, एक आयताकार पार्क बना दीजिए, वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 3 मीटर, हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई x प्लस नहीं, इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही ये दिया हुआ है ना, ये चौड़ाई है पार्क, ये पार्क ऐसे लंबा हो गया, ठीक है, ये x है और ये x प्लस 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो हो गया 12 मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें ये 4 मीटर पहले से अधिक है, आयताकार क्या है 4 मीटर पहले से, और हम अगर समबाहु त्रिभुज में 4 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो गया बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
लंबाई गुना और समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है x + 3 और चौड़ाई x और ये 1/2 हो गया, आधार हो गया x और इसकी ऊंचाई जो है और 12 प्लस कितना हो गया ये 4 है ना, +4 हो गया। अब इसको क्या क्या कर लीजिएगा x² + 3x 2 से कट जाएगा कितना बार में 6, यहाँ पर क्या हो गया 6x प्लस कितना 4। अब सबको इधर ले आइए x² + 3x - 6x - 4 = क्या हो गया 0। तो x² दोनों क्या कीजिएगा घटा दीजिए, तो 6 में से 3 गया कितना बचा, तो 3x - 4 है ना, 3x - 4 = 0। अब इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग, नहीं गुणनखंड विधि से बनाइए, द्विघाती विधि से बनाइए, जो विधि से बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब बोलिए एग्जाम्पल नंबर बोलिए 13 की 14 14 में क्या बोला है मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब अल्फा बीटा है ना, मूल जैसे ही बोले तो मेरा दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि आपको अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना। बोलिए क्वेश्चन बोलिए, 2 नंबर वाला बोल दीजिए, 2 नंबर वाला बोलो। 1/x हाँ 1/, यही ना है = ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में शायद 2 नंबर में या 3 नंबर में है। एक्सरसाइज निकालो ना, एक्सरसाइज पीछे कहाँ जा रही है 3 नंबर में है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ समझो वहाँ बन जाएगा है ये, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बटे में आया तो एलसीएम, बटे में आया तो x, ये दोनों में कुछ नहीं आ रहा है तो सेम लिख लेंगे। अब x से भागा देंगे, बचा कौन x - 2, तो ऊपर में लिखोगे x माइनस, ये माइनस फिर आ गया और इससे भागा देंगे तो ये कट गया, बचा कौन x। यहाँ क्या लिखोगे बराबर क्या हो गया, ये कट गया ना, बचा कौन सिर्फ -2 बचा, बटे ये दोनों गुना कर दीजिए कितना होगा x² माइनस बराबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 3x² - 6x = -2। अब -2 भी इधर आ जाएगा, 3x² - 6x + 2 = क्या हो गया, इसके आगे तो आप लोगों को आता ही है, नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं, फटाफट देखिए। 15 में क्या कहता है, एक मोटर बोट शांत जल में उसकी चाल है, क्या दिया हुआ 8 किलोमीटर। मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति। तो आप क्या कीजिएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना, आगे क्या 24 घंटे की 24 किलोमीटर धारा में। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये नहीं करना है। तो जिसको हम निकालना है लिख लीजिए, माना कि धारा की चाल है ना, धारा की चाल x किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है, और क्या लिखोगे शांत जल में नाव की चाल है ना, नाव की चाल कितना हो जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखा हुआ, यही नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं, शांत जल में नाव की चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति, और धारा की चाल पता नहीं, धारा की चाल x मान। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि जब शांत जल में चलता है तो 18 किलोमीटर, और यहाँ पर अगर धारा के साथ चलेगा तो उसको अनुकूल कहेंगे, और धारा के अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो प्रतिकूल कहेंगे। तो क्या लिखोगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी बताइए। अनुकूल मतलब क्या हो गया, साथ चलेंगे, अनुकूल मतलब साथ चलेंगे, प्रतिकूल मतलब
10 मिनट, है ना। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, उल्टा चलेंगे। जब हम धारा के साथ चलेंगे तो धारा हमको सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा। जैसे ही सपोर्ट की बात आता है तो प्लस हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, प्लस। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया ना, सपोर्ट हो गया, नहीं हो गया। और जैसे ही हम लोग धारा के विपरीत चलेंगे, है ना, धारा के प्रतिकूल चलेंगे, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल। नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल। अब धारा हमको सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा, विरोध करेगा ना। तो क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, धारा का चाल क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम लोग 18 माइनस एक्स लिखें तो इसको भी हम लोग 18 प्लस एक्स ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। और कुल दूरी यहाँ से कितना चल रहा है, दोनों दूरी कितना तय कर रहा है, सब चीज़ लिखा हुआ है फिर भी तुम लोग को नहीं दिखता है। 24 किलोमीटर, कितना दूरी जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है, नहीं कितना दूरी जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है यही 24 किलोमीटर जाने में, है ना, यही 24 किलोमीटर जाने में और फिर 24 किलोमीटर आने में, दोनों में समय का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है ना, 1 आवर का नहीं है, 1 आवर का डिफरेंस है। कहने का मतलब जाएंगे तो इधर से अगर धारा के अनुकूल जाएंगे, है ना, धारा के अनुकूल तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और उधर से आएंगे रिटर्न आएंगे धारा के प्रतिकूल आएंगे तो समय ज़्यादा खपत होगा, नहीं खपत होगा। तो यही जो डिफरेंस है ना, यही अंतर जो है वो 1 घंटे का है। तो हम धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा, और धारा के अनुकूल चलेंगे तो कम समय। तो कितना समय, समय निकाल रहे हैं ना, तो समय बराबर क्या होता है ये बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये बताइए आप, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है, दूरी कितना है, 24 किलोमीटर दूरी है, नहीं है। तो 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर उधर से आना भी है। तो पहले हम लोग किसको लिखें, पर धारा के अनुकूल जाना है या धारा के प्रतिकूल जाना पड़ेगा, ये बताइए। अनुकूल जाएंगे तो कम समय लगेगा ना, तो उल्टा हो जाएगा, -1 में तो आंसर आना चाहिए, नहीं, इसीलिए धारा जिसमें ज़्यादा समय लगा उसको पहले लिख लो। तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, धारा के प्रतिकूल वाला, यानी दूरी कितना है 24 और चाल कितना है, चाल कितना है 24/18 माइनस हो जाएगा, फिर 24/18 प्लस, और इसी दोनों का अंतर कितना है 1। ये मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप जिस दिन इसको बैठाना सीख जाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम उस दिन से आपका आसान हो जाएगा, समझ गए, बहुत इजी हो जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम, दोनों का क्या होगा, ये देखो कितना है 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब इससे भागा देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कौन है 24, यहाँ पर कौन है 24 इंटू क्या लिखोगे 18 प्लस एक्स, फिर ये माइनस यहाँ आ गया, नहीं आएगा, फिर यहाँ से क्या आ गया 24 आएगा कि नहीं, फिर क्या है ये प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला आ जाएगा, 18 माइनस बराबर कौन 1। अब यहाँ पर देखो 24 गुना क्या हो जाएगा 18, 24 गुना प्लस 24 गुना एक्स, 24 को एक्स करेंगे ना, फिर माइनस 24 गुना कितना 18, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस नहीं हो गया, माइनस माइनस प्लस 24 गुना का इतना एक्स नहीं होगा, 24 को एक्स करेंगे ना, बटे क्या हो जाएगा। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर कौन आ गया 1 आ गया। अब देखो ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस, ये कट गया ना। अब बोले सर आप गुना क्यों नहीं किए, इसीलिए नहीं किए थे, कटिए, हाँ कटवे करेगा तो क्यों हम अपना माथा खराब करें। अब यहाँ कौन बच गया है, और यहाँ दोनों प्लस प्लस में प्लस, तो 24 कितना हो गया बटे कितना 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर माइनस बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस
अब इस प्लस में इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस में, नहीं होगा। ये 48 पहले से है और 324 भी बेचारा इधर आएगा तो ये भी माइनस में, बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके आगे तो आप लोग खुद समझदार है कि नहीं है। फोर 4.3 का 10 नंबर, ठीक है। चलो देखो एक्सरसाइज 4.3 का 10 नंबर, 9 तक कल पढ़ा दिए थे, 9 तक हो गया था। चलो 10 तक देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। मैसूर और बेंगलोर के बीच कितनी दूरी है? तो आप क्या लिखेंगे, कुल दूरी, कुल कितना किलोमीटर, 132। तो उसमें क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरा पैसेंजर ट्रेन है ना। कौन सा ट्रेन है, एक एक्सप्रेस दूसरा पैसेंजर। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलता है ना। वो देख क्या रही है इसे, तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, 11 किलोमीटर ज़्यादा, तो पैसेंजर इसका मतलब 11 कम चलता होगा। तो मान लेते हैं, माना कि है ना, माना कि पैसेंजर ट्रेन की चाल है ना, पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर, तो किसका, एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस ट्रेन या रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x + 11 किलोमीटर पर आवर, नहीं होगी। अब देखो यही 132 किलोमीटर दूरी कौन जाती है, पैसेंजर भी जाती है, और 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन, एक्सप्रेस। लेकिन दोनों का जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का है ना, यानी एक्सप्रेस को 1 घंटा कम लगता होगा और पैसेंजर को 1 घंटा ज़्यादा लगता होगा। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, समय। क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी 132, चाल पहले इसका ले, पैसेंजर का ले लेते हैं, और फिर दूसरा 132 चाल एक्सप्रेस का ले लेते हैं, नहीं, और इन्हीं दोनों का समय का अंतर मतलब माइनस कितना है, 1 घंटा। इसके आगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्या हम कर दें, चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं तो रोने लगेगा तुम लोग। चलो देखो x से करेंगे, x कट गया, बचा कौन, 132 को x + 11 से गुना करना है, फिर ये माइनस यहाँ आया 132, फिर x + 11 कटा देंगे, बचेगा x, तो इंटू x बराबर कौन, अब आ गया 132x + 132 गुना 11 माइनस 132x बटे क्या हो गया, इसको भी गुना कर लो, x² प्लस कितना बराबर कितना, तो क्या 132 ख़त्म नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, निश्चित कटेगा, ठीक है। तो बचा आपके पास क्या, 132 गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, कहें तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x² + 11x और बराबर में 132 गुना 11, तो x² + 11x माइनस 132 गुना बराबर क्या, 0। अब आगे क्या करोगे, गुणनखंड आता है ना, 132 क्या होता है, 12 गुना 11 होता है ना, 12 गुना 11 बराबर 132, 1 तो 11 पहले से नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ 4 तिया 12 नहीं होता है, तो एगो 4 के साथ इसके, 3 के साथ इसके चल जाए, यानी 11 चौक 44, 11 तिया 33, घटाएंगे तो 11 नहीं आ जाएगा। तो x² प्लस क्या हो गया, 44 माइनस 33 घटा के 11, नहीं 44 माइनस 33 घटा के 11, ब्रैकेट में x बराबर क्या हो गया, 132 गुना 11 बराबर क्या, 0। तो x² यहाँ प्लस 44x माइनस 33x, x दोनों के साथ जाएगा ना, और क्या हो गया माइनस 132 गुना 11। अब कॉमन आ जाएगा तो क्या x + 44
नहीं होगा। अब और क्या होगा, यहाँ से 33 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या x, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, 33 से भाग देंगे तो 44 बार में, है ना। 33 से भाग दोगे इसको होता है, या 3 से 11 से भाग दो, कितना हो गया 3, 3 से इसमें भागा दे दो, नहीं 44 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया। अब तो आगे हो जाएगा, और कर देते हाँ रे गधा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों ब्रैकेट में है तो कोनो एगो लिख लेंगे, नहीं, और फिर क्या करेंगे, दूसरा जो ब्रैकेट से बाहर है उसको भी लिख लेंगे, कौन है x माइनस 30, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 44, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल टू, इसलिए क्या लिखोगे x इक्वल टू 33। अब देखो ये होगा कि ये होगा, कौन होगा, दो जगह आ गया, दो को आंसर आ गया। हाँ, माइनस वाला कभी नहीं होगा, माइनस वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है ना, ट्रेन की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए ये असंभव हो गया। क्या हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ट्रेन की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, ये ट्रेन x माने थे ना, x किसको माने थे, पैसेंजर, है ना, x किसको माने थे, तो पैसेंजर ट्रेन की चाल ना, ट्रेन की चाल क्या होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस का तो पते है ना, इसमें 11 जोड़ देंगे। एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी है, x प्लस 11, नहीं x प्लस इन माने थे, तो x आया 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, तो 11 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, समझ में आया, अभी भी नहीं आया, आ गया ना, चलिए 11 पढ़िए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, वर्ग समझते हैं ना, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, आयत वर्ग है ना, वही वर्ग है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ, 468। आगे क्या बोला, परिमापों का अंतर बोला 24 मीटर, यही ना, तो परिमाप पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ग आ गया, कई ठो वर्ग है, 2 गो वर्ग है, तो 2 गो वर्ग में क्या करना पड़ेगा, दोनों की भुजाएं मानना पड़ेगा ना, नहीं मानना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम, माना कि पहले वर्ग की भुजा, क्या लिखेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा, जिसे a कहते हैं, क्या मान लें, x सेंटीमीटर, या मीटर में है तो मीटर मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, क्या कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्ग की भुजा को हम लोग x और दूसरे वर्ग की भुजा को y, यहीं पर बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमापों का अंतर कितना बोला 24, परिमापों का अंतर कितना बोला 24। तो अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा। तो दोनों का परिमाप लिखना पड़ेगा, यानी पहले वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4 गुना भुजा, तो भुजा कौन है यहाँ x, तो 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप तो 4y, यहाँ भी ना 4 गुना भुजा होगा तो 4y, और दोनों का अंतर मतलब क्या हो गया माइनस, बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 24, यानी 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो 4 से इसको कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, 4 छके 24। अब x बराबर y को उधर भेज देंगे तो 6 प्लस वाई नहीं हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, इनके क्षेत्रफलों का योग, ये नहीं पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो पहला वर्ग का भुजा क्या है
एक्स पहले वर्ग की भुजा क्या है, एक्स दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, तो भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, और योग पूछा है बीच में जोड़ दीजिए, है ना, बीच में क्या कीजिए जोड़, और बराबर में कितना आ जाएगा 468। अब हम लोग x नहीं लिख के इसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 प्लस क्या हो गया y का होल स्क्वायर, नहीं बड़ा प्लस में फिर ये y आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया ये है ना वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। आगे हो जाएगा ना, तो वाई क्या हो गया 2y स्क्वायर, नहीं होगा 6 दूना 12, फिर 6 6 के 36, और वो इधर आ जाएगा 468, नहीं होगा। अब क्या होगा बताइए, कुछ तो होगा, पहले माइनस कर देते हैं, नहीं कर दें, कितना होगा माइनस करने पर 2 3 4, ये ना होगा, सही है ना, घटा हमको आता नहीं बुआ, देख लेना, हाँ सही बोल रहे हैं। अब दो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 21 दूना 42, है नहीं, बराबर क्या हो गया, अब ये 2 उधर गया तो भागा में चल जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू क्या हो गया 0/2 करो, अर्थात 0 ही लिखो, आगे बन जाएगा। नहीं चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे गुणनखंड करोगे, जो x का वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू आएगा, दूसरा y का वैल्यू है ना, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, बाद में x का वैल्यू निकालने के लिए y है ना, यहाँ 6 प्लस x है, y का अगर 2 आएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, y का 5 आएगा 6 5 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x का, इसी तरह निकाल लोगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, क्या कहता है। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बोलिए कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, क्या कहता है बोलिए। द्विघाती समीकरण से विविक्तर, विविक्तर तो आसान है, विविक्तर को हिंदी में क्या कहते हैं विवेचक, है ना, विवेचक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और विवेचक को डी से डिनोट किया जाता है, डी निकालना है, डी निकालना तो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, बहुत आसान, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बना लेंगे आप 17, देखिए तब एग्जाम्पल नंबर 17 हो जाएगा। एक वृत्ताकार क्या है पार्क है, नहीं एक वृत्ताकार क्या है पार्क है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, हाँ परिसीमा के एक बिंदु पर क्या दिया हुआ है, एक खंबा है ना, एक खंबा गाड़ना है, ठीक है गाड़ दीजिए, एक व्यास है ना, एक क्या है व्यास है, तो ये लंबा वाला क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, यहाँ ओ हो गया, आप ए बी सी, हाँ तो व्यास की लंबाई दिया हुआ, क्या व्यास की लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर, है ना, क्या लिखा 13 मीटर व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया व्यास, है ना, AC क्या हो गया, AC हो गया वृत्त का व्यास, नहीं हुआ, जो कितना है 13 मीटर है। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला जल्दी बोलो, A और B, A और B, फिगर गलत तो नहीं बना दिए, A B P है, हम C लिख दी, A B यहाँ है ना, और यहाँ P है, तो क्या बोला A B, क्या बोल रहे हो, देखिए तब सब एकदम ना क्या कहते हैं बकरी की तरह भेमियाती रहती है, ध्यान दो क्या कहता है, कह रहा है कि इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार का व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B के, है ना, A और B से खंभे की दूरियां का अंतर कितना हो 7 मीटर, अंतर कितना होना चाहिए 7 मीटर होना चाहिए।
कहने का मतलब हो गया इन दोनों जो भुजाएं दिया हुआ है इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 7। हम क्या ले लें, अगर इसको हम लोग x मान लें तो ये x - 7 या x + 7 भी लिख सकते हैं। क्या हम लिख लेते हैं, माना कि AP है ना, AP बराबर x मीटर माना, तो यहाँ पर जो BP जो है अब x + 7 भी लिख सकते हैं, x - 7 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा इसमें। ठीक है, दोनों चलेगा। आपको क्या दिख रहा है कि एक ABP जो है त्रिभुज, हाँ नहीं दिख रहा है, ABP एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ABP क्या है, समकोण त्रिभुज। तो जिसमें AB जो आपका है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। AB कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जहाँ ABP समकोण त्रिभुज आया तो समकोण में कौन आ जाता है फटक से, पाइथागोरस टपक पड़ता है, नहीं डरता है भाई, मेरा फॉर्मूला लगाओ। कौन आ गया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, जल्दी बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कौन है 13 है ना, कर्ण AC नहीं है, और लंब हम BP को मान लें, BP कितना है x + 7 है, और आधार आपका क्या हो गया x हो गया, नहीं हो गया, तो 13 का कितना हो गया 169। नहीं, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2a और प्लस b कहाँ से आया, x² है ना। ठीक, अब 169 बराबर क्या हो गया, यहाँ भी x², यहाँ भी, तो 2x², 7 का स्क्वायर कितना, और 7 दूना 14x। अब इसको भी उठा उधर कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ कौन बच गया, 2x² + 14x + -169 बराबर क्या हो गया, फिर 2x², ठीक, प्लस कितना, अब दोनों क्या करोगे, घटा दोगे, कितना होगा 100 होगा क्या, 120 नहीं होगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, x² + 7x - 60 बराबर क्या, 2 फिर उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, x² + 7x - 60 बराबर क्या, गुणनखंड हो जाएगा ना, पक्का सही में ना हो जाएगा, बोलो ना, हो बोलबे नहीं करेगा आपको। चलिए आगे देखिए ना, एग्जाम्पल नंबर 17 भी है क्या, अभी 17 बना दिए, 18 देखो हो जाएगा, बन जाएगा ना, हाँ देखो कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा नहीं, पढ़ो नहीं बनेगा तो, हैं? देखो वो रिवीजन चल रहा है, इसके बाद अगर कोई कहा कि हमको फलना चीज में प्रॉब्लम है तो उसको कुटिया देंगे पकड़ के। सर बता दीजिए, 18 सर 18 इसीलिए जो पूछना है पूछ लो। हमको लगता है सर आपको वीडियो को पे आना पड़ेगा। बताइए क्या 18 किसका बता दे, 18 बता दे, 18 बता दे, ठीक, हाँ सर आप बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एग्जाम्पल 18 देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर भी निकालने नहीं आता है, गजब, क्या लिखा है बोले, 3x² माइनस क्या 2x नहीं आता है, गजब घिना दिए तुम। बाई 1 ले सकते हो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया फिर 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा 9x² - 6x + 1 बराबर 0 नहीं होगा।
नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। तो a बराबर कितना 9, b बराबर कितना -6, c बराबर कितना 1, होगा कि नहीं होगा? चलिए आपको क्या निकालना है? d, b स्क्वायर -4a, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 × 9 × 6 का स्क्वायर कितना 36, और यहाँ पर 9 चौके d का वैल्यू क्या आ गया? अगर d का वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मूल वास्तविक और समान होगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होता है ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होता है, अर्थात उसका फॉर्मूला एक ही होगा -b/2a। तो अल्फा बराबर बीटा, तो -b का वैल्यू कितना है? -6 मत बोलना, ठीक है? -/2 × a का वैल्यू कितना है? 9। तो माइनस प्लस 6 बाई कितना हो गया 2 × 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना हो गया? ये 2 भी कट गया, कितना बचा? 1/3, यानी अल्फा का मान भी 1/3 और बीटा का मान भी 1/, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? चलिए एक्सरसाइज में आ जाए। हाँ कंप्लीट कर लेते हैं इसको फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4.4 में देखो क्या लिखा हुआ है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे अभी बनाए वैसे फिर एक्सरसाइज का 4.4 का 1 नंबर बन जाएगा। मूलों की प्रकृति यानी कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। अगर वास्तविक है तो अल्फा बीटा निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए नंबर 2 का देख लेते हैं। 2 में क्या बोला है? के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। उसमें क्या बोला? मूल क्या है? वास्तविक और समान है। क्वेश्चन में देखो निम्नलिखित में प्रत्येक का क्या लिखा है? प्रत्येक समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जहां पर कि उस 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होगा? जब वास्तविक और समान हो। और वास्तविक और समान कब होगा? जब d का वैल्यू 0 होगा। वास्तविक और समान कब होगा? जब d का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें से एक तो बता देते हैं। क्या नंबर? 2 नंबर बता देते हैं। हाँ बोलिए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ? के एक्स, हाँ इंटू x - 2 प्लस 6 हो गया, बस गजब। इंटू कर दो के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, होगा कि नहीं? माइनस है ना, -2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। a इक्वल टू क्या हो गया? k नहीं, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। a इक्वल टू क्या हो गया? और b इक्वल टू -2k, सिर्फ x छोड़ना है बाबू, ठीक है? किसको छोड़ना है? इसलिए -2k आएगा। और c इक्वल टू 6। आपको सबसे पहले d है ना, d का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 0, क्योंकि बोला मूल वास्तविक और समान यानी बराबर है, क्या ना, इसलिए d। तो d का फॉर्मूला लगाइए, b² - 4a। तो d के जगह पे क्या लिखोगे? 0। b के जगह पे क्या लिखोगे? -2k का होल स्क्वायर, नहीं -2k है उसका होल स्क्वायर डालेंगे। फिर -4 × a के जगह पे क्या? k, और c के जगह पे कोई दिक्कत? 0 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4k स्क्वायर होगा ना। 2 × 2 = 4k माइनस कितना? जल्दी बोलो 24k। अब देखो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा भाई? k बचा, नहीं बचा 4k कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? k। -4 से भागा दो 6, k तो चला गया। अब ये गुना में इधर आया तो क्या होगा? भाग में क्या होगा? भाग में तो k - 6। अब किसी भी संख्या में अगर 0 में भाग देंगे किसी संख्या से क्या होगा? 0 ही, यानी k - 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0, अर्थात k उधर जाएगा, 6 तो प्लस में हो गया। तो k का वैल्यू कितना? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? चलिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फटाफट। 3 देखिए फटाफट।
संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, है ना। तो हम देख लेते हैं, अगर इसमें अल्फा बीटा यानी डी का वैल्यू अगर प्लस में आ गया है ना तो संभव है, अगर नहीं आया तो संभव नहीं। प्लस में आया तो संभव है, अगर नहीं आया तो संभव नहीं। अगर मूल निकल गया तो संभव है, अगर मूल नहीं निकला तो संभव। इतना ही याद रखना है, कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं, माना कि, क्या मानोगे, माना कि बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई को अब क्या मानेंगे, 6 इंची का x मीटर, है ना। अब बोला लंबाई जो है इसका दुगुना है, लंबाई जिसका क्या है दुगुना है, तो लंबाई लिखोगे क्या, 2 गुना यानी 2x। लंबाई क्या लिखोगे, 2 गुना यानी 2x। नहीं, अब इसमें बोला क्षेत्रफल ही बोला होगा, कितना बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बोला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का दिया हुआ कितना 800 मीटर। तो बगीचा कैसा, लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार ही होगा, नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई तो आयताकार ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना बराबर कितना, तो लंबाई कितना है 2x ना, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, बराबर क्या हो गया, क्या हो गया 800 मीटर। कोई दिक्कत, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा क्या, बराबर क्या हो गया 800 मीटर। तो 2 उधर चल जाएगा तो इधर कौन बचा, x स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर बाय 2, कट के कितना हो गया 400। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाए होगा, रूट होगा, क्या होगा रूट होगा। तो x का वैल्यू क्या संभव है, x का वैल्यू निकला, अतः बगीचा संभव है ना, अतः बगीचा संभव है। हम क्या लिखेंगे, अगर निकल गया, ये निकल गया ना x का, यही ऋणात्मक होता, या अल्फा बीटा नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब बगीचा बनाना संभव नहीं। अतः यहाँ पर आप बगीचे बना सकते हैं ना, बगीचे बनाना संभव है, बनाना संभव है ना। और जिसकी लंबाई 2 गुना यानी 40 मीटर होगी, और चौड़ाई जो होगी, क्या होगी, जल्दी बोलिए, 20 मीटर होगी। कोई दिक्कत हाँ या नहीं, कोई दिक्कत बोलिए, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, हाँ है तो। और बोलिए कितना नंबर, नंबर 4 पढ़िए फटाफट, नंबर 4। संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना होती था, 48। क्या कुछ संभव है क्या, क्या देखो क्या कह रहा है कि क्या मित्र, है ना, 2 मिनट, क्या बोला, क्या स्थिति संभव है, क्या बोले, यदि वो हो है तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी। हाँ वर्तमान है, कैसे भाई, हम बता रहे हैं, हाँ, की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों के आयु का योग, आयु का योग 20। अब पहला का कितना, दूसरा का कितना पता है, मान लेते हैं, है ना, मानना तो मेरा जन्म सिद्ध। माना कि पहले मित्र की आयु, है ना, वर्तमान आयु, जब भी लिखोगे क्या लिखोगे, वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु क्या x वर्ष। तो दूसरे का कितना होगा, दूसरे मित्र के वर्तमान आयु, दोनों का जोड़ 20 है, तो एक का x है तो दूसरा का 20 माइनस x वर्ष होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता, पढ़िए। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अभी अगर 10 साल, 4 वर्ष पहले कितना का होगा, 6 साल। 4 क्या किए, घटा दिए, नहीं तो इसमें भी घटा दीजिए, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, है ना, दोनों के उम्रों का क्या चीज, गुणनफल
कितना है? 48 ईयर्स है, नहीं है? तो आप क्या करोगे, पहले था x, अब 4 माइनस कर दीजिए, और दूसरा का था 20 माइनस x, उसमें भी 4 घटा दीजिए और दोनों का गुना कर दीजिए। 48 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। x माइनस 4, यस या नो? और यहाँ से 16 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया? 48 है ना? दोनों घटा देंगे ना, 4 और 16 और 20, 16 4 और 20 को घटा 16 है। अब इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे। x इंटू 16 माइनस x से करेंगे दोनों में, फिर माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। यहाँ पर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चुका 64 प्लस बराबर, वो भी तुम उधर का रहेगा, इधर आओ। क्या सब इधर, तो तुम उधर क्यों? तुम भी इधर आओ। क्या एक्स स्क्वायर को शुरू में डाल दें, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो गया, तो 16 4 कितना हो गया? नहीं हो गया? 16 4 20। अब ये 64, दोनों माइनस माइनस, ये भी प्लस में चला जाएगा, कितना होगा? 112। कितना होगा? 6 4 10, 112। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 बराबर क्या हो गया? ये माइनस उधर चला गया, नहीं चला गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, सॉरी ये तो माइनस ही में था ना पहले से, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो किसका होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, ये भी क्या होगा? प्लस, बराबर क्या हो गया? 0। अब आगे बना लोगे, हाँ कि नहीं? हो जाएगा ना? एक लास्ट बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर ही देते हैं, कर ही देते हैं, है ना? चलिए पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। हाँ, नहीं होगा? कितना इजी है। ठीक है, जोर से बोलो। कौन कौन खा के नहीं आया है? छिच्छी। आगे बोलिए, पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन जाने दीजिए। परिमाप कितना बोला? हैं? परिमाप 80 मीटर। क्या है? आकृति क्या है? आकृति दिया हुआ क्या? आकृति दिया हुआ कौन सा है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, माना कि पार्क है, पार्क की लंबाई क्या है? x मीटर और चौड़ाई को y मीटर मान लेते हैं। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप कितना दिया हुआ है? और परिमाप जो है वो 80 मीटर है, और साथ में क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? कितना? 400 मीटर। अब आ जाते हैं, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? जल्दी बोलिए। कुछ भी नहीं पता है? जय हो। आयत का परिमाप पता नहीं है तुम लोगों को? अभी जस्ट लिखे थे इससे पहले, 2 इंटू लंबाई प्लस, गुड है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर कितना हो गया? 80। आपके पास लंबाई कितना दिया हुआ है? x है, और चौड़ाई कितना है? और दोनों का ये 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 80 बटे कट के कितना हो गया? 40। कट के कितना हो गया? 40। अगर x का वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या 40 माइनस वाई नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब आते हैं हम लोग, क्या बोला दूसरा, क्या टॉपिक दिया हुआ है? क्षेत्रफल, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलिए, क्या होता है? लंबाई गुना तो L इंटू बी बराबर कितना हो गया? बराबर 400 मीटर
स्क्वायर। लंबाई कितनी है? x। लंबाई कितनी है? और चौड़ाई कितनी है? y है कि नहीं है? और x का हमने वैल्यू निकाला क्या? 40 माइनस, यही निकाले ना, और इंटू ये y आएगा, x के जगह उसका वैल्यू लिख दिए और ये y यहाँ चला आया, आया कि नहीं आया? बराबर में क्या हो जाएगा? 400 मीटर, छोड़ दो अब मीटर स्क्वायर को बाद में देखेंगे। अब y से इसको गुना कर दो, क्या हो जाए? 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 400। अब इसको भी उठा उधर कर दो तो माइनस में प्लस में चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो वाई स्क्वायर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, वो बेचारा उधरे रह गया, तो 400 बराबर क्या हो गया? 0। आगे गुणनखंड कर लोगे। अगर धनात्मक हुआ है ना, अगर धनात्मक हुआ तो क्या होगा? संभव है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? हाँ, मूल ज्ञात करना, अल्फा बीटा निकलना है। हो गया ना? 4 कंप्लीट ना? चल ठीक।